गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10 का जो फर्स्ट लाइट बुक है आपका, उसका एक चैप्टर है और ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला का। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है हम इसके बारे में, चैप्टर के बारे में जो ले लेते हैं। नेल्सन मंडेला कौन थे? आई थिंक ये सभी लोग जानते होंगे, इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का सा बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले नॉन रेशियल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बने थे। और नेल्सन मंडेला ने जो है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए और सभी लोगों को, स्पेशली साउथ अफ्रीकन लोगों को जो ब्लैक कलर के होते थे, तो उन लोगों को उनके राइट्स दिलाने के लिए इन्होंने पूरे जीवन स्ट्रगल किया। ये चैप्टर जो था उन्हीं के ऊपर जो है डेडिकेट है। और ये जो चैप्टर है ये इनकी एक फेमस बुक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जो कि नेल्सन मंडेला ने खुद ने लिखी थी। और ये ऑटोबायोग्राफी का ही नाम उन्होंने रखा हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने यहाँ पे दे दी है, उस ऑटोबायोग्राफी के अंदर जो स्टार्टिंग के कुछ लाइन, कुछ पेजेस हैं, या उसको बोल सकते कुछ उसका छोटा सा पार्ट जो है नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे हमारे सामने पढ़ने के लिए रखा है। और इससे इससे हमको पता चलता है कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने जो है अपने फ्रीडम को जो है प्राप्त करने की कोशिश की थी, और इनकी लाइफ जो है किस तरह से स्टार्ट हुई थी। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम दे रखा है, नेल्सन रोलिहर लाला मंडेला, ये उनका नाम था। जो चैप्टर जो स्टार्ट होता है, ये एक टर्म जो है अपार्टहेड करके उससे स्टार्ट होता है। तो अपार्टहेड होता क्या है? अपार्टहेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी कि अपार्टहेड जो है, वहां पे जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो 1994 से पहले ब्रिटिश लोगों का रूल था, या कह सकते यूरोपियन लोगों का रूल था, व्हाइट रूल वहां पे चलता था। तो वो जो व्हाइट लोग जो थे वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन कलर। तो वो जो साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं उनके साथ में जो इनको एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उनको अपने बराबर नहीं मानते थे, और काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस अपार्टहेड के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने मूवमेंट स्टार्ट किए। हालांकि उनसे पहले भी कई लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया था और उस मूवमेंट में काफी वर्क किया था वो दूसरे लोगों ने भी, लेकिन नेल्सन मंडेला का नाम प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ जो है सेक्रीफाइस कर ली, और काफी कष्टों का सामना भी किया, और एट लास्टली उन्होंने वो अचीव भी कर दिया जो कि उनके पूर्वज जो है जिस चीज के लिए लड़ते हुए आ रहे थे। तो अब आगे जाके हम ये देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में ही बताया जा रहा है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और नेल्सन मंडेला ने अपनी इस पार्टी के साथ में उनके जो फॉलोअर्स उनके साथ में जो है लाइफ टाइम फाइटिंग की, यानी पूरे जीवन जो है उन्होंने लगा लिया किसके अगेंस्ट में? अपार्टहेड के अगेंस्ट में, यानी उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए उन्होंने काफी वर्क किया। और ऐसा बताया जाता है कि मंडेला ने जो अपनी लाइफ के करीब 30 ईयर्स जो है वो प्रिजन यानी जेल में बिताए। 30 सालों तक जो है वो अपार्टहेड की लड़ाई के लिए जो है जेल के अंदर ये कैद रहे थे। लेकिन जब एक लास्टली जो है उनकी ये मेहनत रंग लाई, और साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 में जो है एक इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो जीत जाती है, और प्रेसिडेंट के रूप में जो है मंडेला को पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता, और ये पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है। अच्छा, इस इवेंट को जो है जो आपके इंग्लैंड का एक बहुत ही प्रमुख जो न्यूज़पेपर जो है, ठीक है ना, जिसको कि बीबीसी कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे, बीबीसी तो काफी फेमस है, काफी पुराना जो है न्यूज़पेपर है। तो
उसने जो है अपनी इस न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल दिया था, ठीक है ना। और ये आर्टिकल जो है 10 मई 1994 के ऊपर फोकस था। तो 10 मई 1994 वो डेट है जिस दिन अपने नेल्सन मंडेला ने जो है एज ए प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के उन्होंने प्लेज ली थी। अब क्या न्यूज थी, किस तरह से उस न्यूज को जो है डाला गया, वो हम पढ़ते हैं कि एक जो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। अब मैं सीधा एक्चुअली क्या है कि मैं इसको रीड नहीं करूंगा, मैं सीधा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर मैं रीड करूंगा, रीड करके फिर बाद में बताऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो रीड आप कर सकते हैं, मैं सीधा इसके जो मेन पॉइंट्स जो है जो आपको ये लर्न रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरी भी मेहनत थोड़ी सी बचेगी। ओके नाउ, तो न्यूज जो वहाँ पे आर्टिकल जो डाला गया तो आर्टिकल हेडिंग था मंडेला बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीका, सॉरी, मंडेला बिकम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर देखिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मंडेला साहब जो है अब साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 सेंचुरी ऑफ द वाइट रूल, यानी कि ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि साउथ अफ्रीका में पिछले 300 सालों से जो है वो वाइट रूल यानी यूरोपियन लोगों का रूल चल रहा था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी मिस्टर मंडेला ने ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को एक तरह से हम कह सकते हैं उसको बूस्ट किया था, उसको उसको पहचान दिलाई थी। तो एएनसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ऐसा बताया जाता है कि वहां पे जब इलेक्शन हुए थे तो 400 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। तो 400 में से 252 जो सीट्स है वो मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। और ये साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो जाना जाता है। तो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है साउथ अफ्रीका का 1994 में हुआ था, 400 सीटों के लिए हुआ था, जिसके अंदर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 सीट्स जीती थी। ठीक है, और 300 सालों से वाइट रूल चलता हुआ आ रहा था। अब आगे क्या था, इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, अब ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी जो थी वो यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर जो कि प्रिटोरिया में है वहां पे हुआ। अच्छा, प्रिटोरिया क्या है इस पे भी देखिए, साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के अंदर एक एम्पी थिएटर है, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर है। तो वहां पर जो है ये इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी। इनोग्रेशन सेरेमनी का मतलब अगर कहें कि पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी और मंडेला जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वहां पे पहली बार जो है प्लेज लेने वाले थे। तो ये इनोग्रेशन ही था, एक नए देश का, नए स्टाइल का जो है, नई डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है इनोग्रेशन उद्घाटन वहां पे हो रहा था। और इसमें बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कंट्री से पॉलिटिशियंस और कई सारे डिग्निटरीज आए थे। और कहा जा रहा है कि करीब करीब 140 से भी ज्यादा देशों से जो है वहां पे डिग्नेटरीज जो है आए थे उस इवेंट को देखने के लिए। और उस दौरान जो है नेल्सन मंडेला ने भी कुछ एड्रेस वगैरह किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस उस सेरेमनी के अंदर सबसे यूनिक चीज ये थी कि ब्लैक, वाइट और सारे हर तरह के लोग, यानी कि अफ्रीकन लोग भी उसके अंदर जो है उस इनोग्रेशन को एंजॉय कर रहे थे, पार्ट ले रहे थे। साथ ही यूरोपियन लोग जो थे वो भी जो है इसमें पार्ट ले रहे थे। देखिए यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि वाइट रूल से नेशनल कांग्रेस ने जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो है अफ्रीका को जो इंडिपेंडेंस जरूर दिलाया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूर बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसे इंडिया के अंदर हुआ था कि ब्रिटिश लोगों को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा था। तो यहाँ पे एक अलग ही तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ में यूरोपियन लोग भी जो है वहाँ के सिटीजन बने। और वो दोनों ही मिलके ये गवर्नमेंट को उन्होंने फॉर्म किया था और दोनों ही मिलके गवर्नमेंट को चला रहे थे। ठीक है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि ब्लैक और व्हाइट यानी यूरोपियन लोग भी इसमें शामिल थे और अफ्रीकन लोग भी शामिल थे और दोनों ही मिलके जो है उस इनोग्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो
ये जो है इस कुछ न्यूज़पेपर के हेडिंग से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी दे रखी है, तो ये एक्टिविटी जो है आप अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा, इसमें ज़्यादा मैं टाइम लगाऊंगा नहीं। और हम चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक, आगे वाली चीज़ के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द 10th में डाउन राइट ऑन द क्लियर, यानी कि 10th में ये जो दिन था ये था आपके 10th मई का, ठीक है ना। 10th में 1994 का ये टाइम था। इस दिन क्या था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस दिन जो है नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में वहां पे प्लेज ले रहे थे। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है वो खुद जो है जो बोल रहे हैं वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि 10th मई का वो दिन था जिस दिन दुनिया भर से जो बड़े बड़े लीडर्स वगैरह जो थे वो वहां पर आ रहे थे। और पिछले कुछ दिनों से यानी 10th मई से के बता रहे हो, 10th मई से पहले भी जो है कई सारे डिग्नेटरीज जो हैं वो उस कंट्री के अंदर लगातार उस इनॉग्रेशन में पार्ट लेने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे मंडेला जो है वो उन डिग्निटरीज का वेलकम करने में, उनकी रिस्पेक्ट करने में काफी बिजी थे। और ऐसा ये बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की सॉइल पर यानी साउथ अफ्रीका की जमीन पर ये पहला इतना बड़ा इवेंट हुआ था जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वर्ल्ड लीडर जो है या डिग्निटरीज आए थे। अब जो है सेरेमनी जो है, ये सेरेमनी कहाँ पर हो रही थी? ये सैंड स्टोन से बना हुआ एक एम्फी थिएटर है। जैसे पार्लिया अपने इंडिया के अंदर जैसे पार्लियामेंट हाउस है वो भी सैंड स्टोन से बना हुआ है, तो उसी तरह से एम्फी थिएटर की भी इम्पोर्टेंस वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एम्फी थिएटर जो कि आपके यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनवाया गया था प्रिटोरिया के अंदर, तो वहाँ पे ये सारी सेरेमनी जो है पार्ट ले रही थी। और ये आगे मंडेला साहब बताते हैं कि पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से, डिकेड से जो है यहाँ पे जो है वाइट सुप्रीमेसी चल रही थी। यानी कि ये वही जगह है, ये एम्फी थिएटर वही जगह है जहाँ पे पिछले कई डेकेड से सिर्फ वाइट रूल ही चला करता था। यानी कि यूरोपियन लोग जो हैं उनकी गवर्नमेंट होती थी और वही हेड होते थे, उनके ऑफिसर ही हेड होते थे और वो लोग ही सब चलाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वहां से अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रही थी और मंडेला पहली बार वहां से जो है कंट्री को एड्रेस करने वाले थे। अब यहाँ पे जो बाकी तो चीजें हैं कि नाउ द रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स, ठीक है ओके जी। तो साउथ अफ्रीका की जो है वहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो चुकी थी, उसके लिए ये सेरेमनी चल रही थी ऑन द लवली ऑटम डे। तो यहाँ पे सीजन में बताया जा रहा है कि ये ऑटम डे था, ऑन दैट लवली ऑटम डे कंपेनाइड। और ऑटम डे पे अच्छा साथ साथ में एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे और मिल रही है कि जो मंडेला साहब की जो डॉटर है उसका नाम था जेनानी, और वो भी जो है उस सेरेमनी के अंदर जो है वहां पर आई थी। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें और मिलती है कि वहां पर जो है मंडेला तो मेन प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा दो डिप्टी प्रेसिडेंट को भी जो है चूज किया गया। तो जो जैसे सीक्वेंस में होता है कि सेकंड डिप्टी जो आपके सेकंड डिप्टी जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डी क्लर्क, सबसे पहले उन्होंने जो है उन्होंने स्वान यानी एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने जो है शपथ वगैरह ली अपने पद और गोपनीयता की।